नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। विकास उपाध्याय जी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में इस तरह का हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम किया। हिंदुत्व के लिए जिस तरह की आह्वान उन्होंने काम करके दिखाया और जिस तरह का उनका काम जमीनी स्तर पर दिखा, उसे लेकर लोग कहने लगे हैं कि विकास जी, आपका कार्यकाल शानदार रहा है, आपका कार्यकाल जानदार रहा है। ये वर्ड इसीलिए कह रहा हूं कि विकास जी, चाहे गौ तस्करी के मामले पर हो या अपने कार्यकाल के दौरान विकास जी ने 6 मंदिरों के लिए काम करके दिखाया। इसके साथ ही क्षेत्र में हिंदुत्व के विषय में विकास जी हमेशा एक अलग ही तरह की भूमिका निभाते आए। आज विकास जी उस जिम्मेदारी से पूर्णतः पदमुक्त हो गए हैं। आज विकास जी वो जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही जिम्मेदारी छूटने के बाद विकास जी को जिले में सह मंत्री के पद से विकास जी को उस पद में स्थान मिला है। अब विकास जी जिला से लेकर मैनपुर प्रखंड के पालक के रूप में नई भूमिका निभाएंगे। अब वही नई भूमिका के रूप में विकास जी के जाने के बाद जब पद रिक्त हुआ तो संगठन ने ऐसा चेहरा खोजा जो पहले से हिंदुत्व विचारों को लेकर सक्रिय रहा है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता रहा है। कट्टर हिंदुवादी नेता, मैं बात कर रहा हूं हमारे जो सोनी जी की, चंदन सोनी जी लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चंदन जी को आज ही विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। वही एक तरफ पूर्व प्रखंड अध्यक्ष महोदय हैं तो दूसरी तरफ नए प्रखंड अध्यक्ष महोदय हैं। विकास जी वर्तमान में जिला में सह मंत्री की भूमिका विकास जी निभा रहे हैं। हालांकि विकास जी के चेहरे पर अभी भी नई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, लेकिन विकास जी के चेहरे पर कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में एक रक्ति भर ये होगा कि भाई प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मैंने जितना भी काम किया कम है। तो पहला सवाल विकास जी से, विकास जी, जिस तरह का काम आपने यहाँ पर करके दिखाया और आपने अपने आप को साबित किया, क्या कहना चाहेंगे विकास जी? क्या मन में ऐसे कुछ बातें अभी भी आती है क्या कि कुछ दिन और प्रखंड अध्यक्ष के पद में रहना था? जी नहीं, हम ऐसा कोई मन में बात नहीं आता है कि कुछ दिन और प्रखंड अध्यक्ष रहना था, क्योंकि हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और ये पद तो कुछ समय के लिए ही होती है, मगर हम जो कार्यकर्ता हैं हमें हर दिन 24 घंटा अपने देश की सेवा करना है, मातृशक्ति की सेवा करना है, हमारी माताओं की सेवा करना है, गौ रक्षा की सेवा करना है। ये सब चीज़ सेवा हमें बिल्कुल, हमारा एक छोटा सा जो कार्यकर्ता है वो भी जो सेवा हम करते हैं, जो काम हम करते हैं वो हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी करता है। विकास जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो चीजें कह रहे हैं आपका चेहरा आपकी जुबान का साथ नहीं दे रहा है? क्योंकि विकास जी चेहरे पर कहीं ना कहीं जो मायूसी वो नजर आ रही है। विकास जी बड़े पद में चले गए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका जिस तरह से प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए आपका लगाव था, लोकल टीवी ने 3 साल में आपके कई इंटरव्यू चलाए, लगभग मैंने विकास जी 50-60 इंटरव्यू आपके चलाए। हर कार्य में आपका एक अलग ही तरह का विकास जी जोशीला आवाज, बुलंद आवाज के साथ अपनी बातों को रखते थे। लेकिन विकास जी आज आपका चेहरा और आपकी जुबान दोनों आपस में साथ नहीं दे रही है। विकास जी, हालांकि आप मुझसे झूठ कह रहे हैं, आपकी आंखें साथ नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? देखिए रवि जी, सभी चीज साथ दे रही है और लगातार आप देखेंगे आगे भी साथ देते ही रहेगी, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि हमारा जो छोटा सा कार्यकर्ता जो काम करता है हम भी वही काम करते हैं और हम जो करते हैं वो हमारा छोटा सा कार्यकर्ता करता है। रही बात लोकल टीवी की, तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि लोकल टीवी ने जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के एक छोटे से छोटे खबर को भी प्रकाशित किया और पूरे ग्राम ग्राम तक पहुंचने में हमारे लोकल टीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा। क्योंकि जब खबर क्षेत्रीय चैनल पर चल रहा है और क्योंकि आपके लोकल टीवी को और हमारे लोकल टीवी को पूरे क्षेत्र के लोग देखते हैं और यही एक भाव वहां से जगह क्षेत्र के लोगों तक ये मैसेज पहुंचा कि हाँ, गौ सेवा के लिए भी कुछ टीम खड़ी है। आज लोग हमको लोकल टीवी में समाचार देखने के बाद फोन लगाते थे कि भैया आप लोकल टीवी में आए थे, हमारे यहाँ गौ तस्करी का मामला हो रहा है, आप आ जाएं, हम आपको लोकल टीवी में देखे थे। ऐसे कई जगह ऐसे बातें होती रहती हैं जहाँ लोग ऐसा फोन लगा करके कांटेक्ट कर करके हमें बताए, जिससे हम गौ तस्करी रोकने में सफल हुए। और हमारे नगर में जितने भी सनातन धर्म के कार्य हो या और भी किसी भी प्रकार का कार्य हो, देशभक्ति कार्य हो, हम वहाँ बढ़ चढ़ करके हमारी पूरी टीम हिस्सा ले रही थी और आगे भी लेते रहेगी। विकास जी, चूंकि प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए कई नाम सामने आ रहे थे, कई चेहरे थे, लेकिन चंदन जी उस चेहरे में सबसे पहले चंदन जी का चेहरा आ गया और चंदन जी के नाम पर मुहर लग गई। आखिर चंदन जी पसंदीदा चेहरा प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए क्यों बन गया? कारण क्या था विकास जी? क्योंकि इन बातों का विश्लेषण जितने अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे शायद ही कोई दूसरा कर पाएगा। देखिए, ये जो दायित्व है बहुत बड़ा दायित्व होता है। प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि उपलब्धि होती है। पहले तो इतना बड़ा दायित्व मिलना ही, उसके लिए मैं भाई चंदन सोनी को पुनः एक बार बहुत दिल से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप
निश्चित रूप से संगठन को और गति प्रदान करते हुए देश और हमारे गांव की आप सेवा निरंतर करते रहेंगे। विकास जी, अंदर खाने से तो खबर ये भी है कि विकास उपाध्याय जी का जो पसंदीदा चेहरा था, जो विकास जी जिसे पसंद करते थे, विकास जी जिसे चाहते थे, वो नाम था चंदन सोनी जी का। ये अंदर खाने की खबर है मेरे पास। जी नहीं, ये नाम मेरा नहीं दिया गया, ये संगठन ने तय किया है रवि जी। ये किसी एक व्यक्ति से चलने वाला संगठन नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद है जो आज पूरे विश्व में ये जो संगठन है ये पूरे विश्व में फैला हुआ संगठन है। आप देखेंगे कि पूरे विश्व हिंदू परिषद इस संगठन का नाम क्यों है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में हमारे इस संगठन के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे वहाँ पर। और यही कारण है कि अब वो चंदन सोनी जी को प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त करना था, संगठन ने उन्हें खोजा है। और हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से जो सेवा भाव करता है, जितना सेवा संगठन के लिए जो व्यक्ति करता है, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है। विकास जी, क्या लगता है चंदन जी इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर पाएंगे? क्योंकि चंदन जी आप भी सामने बैठे हैं। चंदन जी, आप गलत मत समझना, भाई सवाल है ये, अब इसको ना व्यक्तिगत तौर पे मत लेना। चंदन जी, कई लोग होते हैं जो मेरे इंटरव्यू के सवाल को व्यक्तिगत तौर पे लेते हैं। चंदन, मैं पूछता ही वैसे हूँ, आपको क्या लगता है कांटा भरा ताज है और उस ताज को चंदन जी कैसे पहन पाएंगे? निश्चित रूप से पहन पाएंगे और अच्छे से पहनेंगे। मैं तो यही आशा करूंगा कि जितना मेहनत मैं अपनी टीम के साथ किया, मैं चंदन सोनी जी और उनकी टीम से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो भी उस तरीके का मेहनत करें। संगठन का नाम होगा और लगातार चंदन सोनी जी इस हिंदुत्व के काम से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, चाहे गौ तस्करी का मामला हो, चाहे गौ सेवा का मामला हो, अन्य किसी भी धार्मिक मामला हो, या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी भी प्रकार का कार्य हो, जहां हमारी जरूरत पड़ती है वहां पर वो 24 घंटा लगातार हमारे साथ रहे। इसी का आज परिणाम है कि उन्हें प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व, इतना बड़ा दायित्व जो मिला है, उनका इसी का परिणाम है कि चंदन सोनी जी हमारे साथ प्रत्येक कार्यक्रमों में नजर आए, चाहे प्रांत के पदाधिकारी, चाहे जिला के पदाधिकारी, हमारे संगठन मंत्री जी, सभी जो भी विश्व हिंदू परिषद के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहे। और यही कारण है कि उन्हें ये दायित्व मिल पाया। चूंकि 3 सालों तक आपने पदभार ग्रहण किया, आपने पद संभाला विकास जी, और आपने उस दौरान कई काम किए। मैं तो रात को 1-1 बजे तक आपके साथ घूमता हूँ, पीछे मैंने घुमाए कई बार। आप चाहे गौ माताएं सड़क पर थी, आप उन्हें पकड़ते नजर आए, कांजी हाउस में डालते नजर आए। कई बार विकास जी रात भर जाग कर तस्करों का आप लोगों ने पकड़ा, तस्करों के हौसले पस्त किए। तो चंदन जी को क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपने अनुभव, क्योंकि चंदन जी सामने बैठे हैं, लोकल टीवी में कैसे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं लोकल टीवी के माध्यम से चंदन सोनी जी को भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी गौ माता है और जिस तरीके से इस क्षेत्र में धड़ल्ले से विगत 1 वर्ष पूर्व जिस तरीके से यहाँ से गौ माता को दिन दहाड़े मेन रोड में लेकर के जाया जाता था उड़ीसा, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी प्रमाणितकरण के, ना किसी स्वीकृत के, वो लोग धड़ल्ले से बड़ी संख्या में 200, 300, 400 की संख्या में हमारी गौ माता को उड़ीसा के माध्यम से बड़े बड़े ऐसे जगहों पर जहाँ पर कटने के माध्यम है वहाँ पर उनको ले जा करके हमारी गौ माता के साथ बहुत निर्ममता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता था। वो सब की जानकारी हमें थी। जैसे ही संगठन की मजबूती प्रदान हुई, संगठन हमारा क्षेत्र में डेवलप किया, हम पूरी तरीके से संगठन को मजबूती प्रदान कर पाए। तो मैं आशा करूंगा कि चंदन भाई आज जितना हमारा मजबूत संगठन है उससे निश्चित रूप से डबल करेंगे। और जो थोड़ा बहुत जो तस्कर रह गए हैं, क्योंकि लोकल टीवी के माध्यम से सभी तस्कर हमेशा सावधान रहे हैं जी। मैं लोकल टीवी को क्योंकि वो तस्कर बहुत बारीकी से देखते हैं, बिल्कुल, मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ जी, क्योंकि जो तस्कर हैं वो लोकल टीवी के न्यूज को बड़ा एकदम बारीकी से देखते हैं कि आज इसमें प्रखंड अध्यक्ष या जो भी प्रखंड के न्यूज कार्यकर्ता चलते हैं, पैरों को पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोकल टीवी में कहा जाएगा वो जमीनी स्तर पर कार्य करके दिखा दिया जाएगा। और यही कारण है कि जो तस्कर हैं वो लगातार सावधान रहे, चाहे आप इस एरिया के देखें या उड़ीसा एरिया के देखें। आज तस्कर चारों तरफ से हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता फैल चुके हैं। सभी तरीके के हिंदुत्व कार्य करने वाले और भी जो अनुसांगिक संगठन है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जितने वरिष्ठ हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। आदरणीय श्री संघ चालक जी मनोज रघुवंशी जी, राज्य विभाग प्रमुख आदरणीय तस्मित पात्र जी, खंड कार्यवाह आदरणीय हमारे रमाकांत बेहरा जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष दौरा जी, इनका साथ लगातार बना रहा। आदरणीय दौरा जी तो आज भी इस उम्र में रात को 2 बजे, मैं 1 मिनट ही बता दूं कि रात को 2 बजे भी खेतों के मेड़ पर कार चलाते हुए हमें लेके जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है।
खेतों के मेड़ पर आज भी अगर गौ तस्करी का उन्हें जानकारी मिलता है आदरणीय सुभाष दौरा जी को, तो वो निसंकोच रात को 2 बजे हमें फोन लगाते हैं और खुद ड्राइव करते हुए उड़ीसा में 8 से 10 किलोमीटर अंदर घुसकर हम तस्करों को पकड़ कर दिखाते हैं। मतलब गौ माता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इतना प्रेम को दर्शाता है। तो जब मैं अध्यक्ष बना तो निश्चित रूप से उनकी इतनी प्रेम भावना को देख करके मेरे अंदर भी जागा कि जब मेरे जो सीनियर पदाधिकारी हैं जब वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस उम्र में रात को 2 बजे, चाहे बरसात हो, ठंड हो या गर्मी हो, मैं तीनों पहर उनके साथ रात भर मैंने सुभाष दौरा जी के साथ हमेशा बहुत सारे ऐसे जगह पर जा करके मैंने तस्करी पर लगाम लगाने की पूरी मेहनत की। उसके बाद सबके आशीर्वाद से, पूरे नगरवासी के, पूरे क्षेत्रवासी के नगरवास से हम अपने जितने भी हमारे क्षेत्र में मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं आप देखेंगे, जैसे कि झारा बहाल पर जो एक पूरा पहाड़ी सा पड़ा हुआ था, जहाँ पूरा गंदगी का भरमार था, जहाँ लोग शौच के लिए जाते थे, छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग जो वहाँ पहुँच जाते थे वो शौच करके आ जाते थे, बदबू से भरा हुआ था। उसे हमारी टीम ने देखा, हमने तैयार किया। वहाँ के उस समय के तत्कालीन सरपंच श्रीमती देवकी महेश्वर यदु जी के साथ मिल करके, वहाँ के स्वर्गीय सचिव महेंद्र ठाकुर जी उस समय वहाँ के सचिव थे, हमारी एक टीम तैयार हुई। हमने साईं बाबा का मंदिर वहाँ पर निर्माण करने का सोचा। भव्य मंदिर निर्माण हुआ वहाँ पर 2023 में उसका मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद उसी परिसर में हमने श्री धन्नूराम यदु जी की स्मृति में एक वहाँ पर हनुमान मंदिर का एक प्राण प्रतिष्ठा करवा लिया। मंदिर भी प्रारंभ है वहाँ पर, और अन्य वहाँ पर बहुत सारे भूमि पूजन भी वहाँ पर हो गई। भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। शिव भगवान का मंदिर का काम वहाँ पर निर्माणाधीन है। आप देखेंगे कि नगर के मुख्य द्वार पर जो जगन्नाथ का मंदिर था वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। वो जो मंदिर है वो गिरने की कगार पर था। तो हमारी टीम ने धीरे धीरे पूरे नगर वासियों के साथ, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं नगर के, उन सभी से राय लिए गए। क्षेत्र के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे राय मशवरा कर करके जैसे भी करके हमने ये विचार किया है कि हम उस मंदिर को पुनः खड़ा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मंदिर का काम लगभग जुड़ाई का काम जो अब लगभग समापन की ओर है। और हम आशा कर रहे हैं, मैं उसके लिए पुनः निवेदन करूंगा मेरे नगर वासियों से कि वो जो मंदिर है उस मंदिर का काम भी बहुत जल्द हम पूर्ण कराएं, ऐसी आशा है। ये सब विकास जी सह मंत्री के साथ ही आपको मैनपुर के प्रखंड के पालक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। दोनों बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं, निर्वहन कैसे करेंगे? बिल्कुल, संगठन जो भी आदेश निर्देश किया आदरणीय प्रकाश निर्मलकर जी, हमारे जो संगठन मंत्री, हमारे जिला मंत्री जी के द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप सह जिला मंत्री के दायित्व के साथ मैनपुर प्रखंड के पालक के रूप में भी आप कार्य करेंगे, प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रखंड अध्यक्ष जो मैनपुर हैं उनके साथ मिल करके और उनके संगठन के सभी हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ मिल करके जो काम हम देवभोग में करने की कोशिश की, अब मैं ये चाहूँगा कि मैं मैनपुर के साथ पूरे जिले में हमारे जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे संयोजक गण हैं, मैं उनसे मिल करके, उनसे चर्चा कर करके हमारे अध्यक्ष और मंत्री जी का मार्गदर्शन, संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मैं निश्चित रूप से मैं वो काम कराने की कोशिश जो मैं अपने नगर पे कर पाया, मैं अपने गांव पे जो थोड़ा बहुत कर पाया, जितनी मेरे से बन सकी, मैं वो सब काम जिले में भी करवाने की, अपने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में करने की कोशिश करूंगा। चलिए विकास जी, आपका धन्यवाद। चंदन सोनी जी, बड़ी जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले बधाई। और क्या कहना चाहेंगे संगठन ने? चंदन जी, अचानक आपका नाम चला और अचानक आपको नाम चलने के बाद सीधा चंदन जी कार्यकर्ता के बाद यदि आपने छलांग लगाया तो अध्यक्ष के रूप में, और प्रखंड अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं संगठन के जिला अध्यक्ष भैया प्रकाश निर्मलकर उन्हें धन्यवाद देता हूं, और हमारे विकास उपाध्याय भाई जी, उनका भी मार्गदर्शन रहा। और बहुत दिन से एक बार आपके न्यूज़ के माध्यम से भी चला गया था कि आज तक आपको क्यों नहीं मिला गया दायित्व करके, आप ही पूछे थे जी। तो आज प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व मिल गया है। संगठन ने खुश कर दिया सीधा। खुश नहीं है साहब, ये कोई चेहरा देख करके किसी पद नहीं मिल जाता है। इसके लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और संगठन में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। इसलिए अब बड़े आदरणीय अपना वरिष्ठ जन और भाई लोगों का प्यार आशीर्वाद, और जो विकास उपाध्याय जी जिस तरह से संगठन को मजबूत किए हैं, हमने और भी थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे जी, बड़े भाई से प्रेरित होके जी। अच्छा महोदय जी, तस्करों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए प्रखंड अध्यक्ष महोदय का तस्करों के लिए क्या संदेश है लोकल टीवी के माध्यम से? तस्करों के लिए
उन लोगों को तो पता चल गया होगा कि अब वो थोड़ा सा और मैंने पूरा टाइट होगा। जो विकास भाई जो टाइट किए थे उनसे और डबल टाइट करने का कोशिश करेंगे, और ऐसा ही सेवा भाव में चलता रहेगा। सूचना 1:30 से 2 बजे रात को आएगी तो? जी बिल्कुल, मेरा घर तो सामने धामन बेड़ा, 2 किलोमीटर इधर से अगर पैदल आते हैं तो 1 किलोमीटर समझ लो। महोदय ऐसा तो कहीं और नहीं घूम होगा के कि- आने से 2 किलोमीटर। महोदय ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि भाई रात ज्यादा हो गई तो कल सुबह देखेंगे? देखो ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक, आप तो जानते हो संकीर्तन गुरु हूँ, और अभी पहरी का टाइम भी आता है, तो हरि नाम जप करने जाए रहूंगा, और कहीं फोन आता है तो थोड़ा सा पहुंचने में दिक्कत होगी। तब भी पहुंचेंगे? फिर भी पहुंचूंगा। मतलब पहले संगठन, बिल्कुल सब काम बाद में, पहले संगठन। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी। चंदन सोनी जी ने बड़ा मैसेज दिया है कि काम कहीं भी रहूं, पहला काम होगा संगठन, पहले संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन के कामों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और इसके साथ ही जो नए प्रखंड अध्यक्ष महोदय ने एक तस्करों को बड़ा मैसेज दिया है, उन्होंने कहा है कि पहले विकास उपाध्याय जी ने तो टाइट किया है, इसके साथ साथ मैं भी टाइट करूंगा, और इसके किसी भी शर्त में तस्करी की घटना को, यहाँ पर तस्करों के मंसूबों पर हम पानी फेरेंगे, तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते उन्हें बैकफुट में ढकेल देंगे, उनकी कमर तोड़ने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ अर्गन तैयारी, लोकल टीवी देवभोग।